हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी मैथमेटिक्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं लेकर आई हूं CSIR नेट लेक्चर कैडर असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली ये PYQs की सीरीज़, ताकि आप सभी के सभी PYQs जो हैं वो डिटेल्ड में पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ सकें। इसके अलावा अगर कोई भी एग्ज़ाम आप मैथमेटिक्स का देना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर कैडर हो, TGT, PGT या फिर कोई भी और एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी आपकी ये सीरीज़ जो है वो आपको हेल्पफुल रहेगी ही रहेगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम नेहा रानी, MSc मैथमेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, CSIR नेट मैथ्स ऑल इंडिया रैंक 4, मास्टर कैडर मैथ्स ऑल इंडिया रैंक 6, TIET ऑल इंडिया रैंक 1, और इसके अलावा मैंने कई PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, जैसे कि CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, SCT 5, एंड आई हैव मोर देन 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन मैथमेटिक्स। और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये धमाकेदार PYQs की सीरीज़ फुल डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ, जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ नोट्स, शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी। और हम लेकर आए हैं लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस की सीरीज। सबसे पहले ऑलरेडी इसके जो पिछले पार्ट्स जो हैं, प्रीवियस पार्ट्स ऑलरेडी हमने यूट्यूब पर जो है वो अपलोड कर चुके हैं हमारी प्लेलिस्ट में, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए जी आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, हमारे पास 20th क्वेश्चन हमारे पास ये रहा आप सबकी स्क्रीन पर। लेट ए बी अ 3x4 मैट्रिक्स। ए हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? 3x4, आई मीन 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, ठीक है जी। और बी क्या है? 3x1 की 3 रोज और 1 ही कॉलम होगा, ठीक है जी। और दोनों में इंटीजर एंट्रीज ही रखनी है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीजर एंट्रीज ही रखनी है, और इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर एंट्रीज ही रखनी है, ठीक है जी। अब कह रहा है कि AX इक्वल टू B सिस्टम है जो हैज़ अ कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन। इसका कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन पॉसिबल है, मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है कॉम्प्लेक्स फील्ड में। इमेजिनरी वैल्यूज़, रियल एंड इमेजिनरी वैल्यूज़ में इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, तो सोल्यूशन तो है। ये सबसे पहले देखने वाली बात थी। इसने क्या बोला कि सोल्यूशन तो है, तो ये तो हो नहीं सकता कि अगर सोल्यूशन ना हो, सोल्यूशन तो है, ठीक है जी। अब क्या पूछ रहा है कि सोल्यूशन किस तरह का होगा। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि इंटीग्रल सोल्यूशन ही होगा, सोल्यूशन में सिर्फ इंटीजर एंट्रीज ही होंगी। दूसरा कह रहा है कि सिर्फ रैशनल एंट्रीज होंगी, रैशनल सोल्यूशन पॉसिबल है। और तीसरा वो भी ये कह रहा है कि जो होमोजीनियस सिस्टम है AX इक्वल टू 0, उसमें भी रैशनल सोल्यूशंस ही पॉसिबल हैं आपके पास। तो पहले तो सोल्यूशंस देख लेते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। अब इसने क्या कहा है कि A 3x4 की मैट्रिक्स है, 3 रोज और 4 कॉलम। तो चलिए जी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। A मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0। ये हमने 3 रोज और 4 कॉलम्स वाली एक मैट्रिक्स ले ली। बी हमारे पास एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है 3 रोज वाली, तो हमने ये बी की मैट्रिक्स हमने ले ली। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे जो गलत ऑप्शन होगी, ठीक है जी। अब देखिए जी AX इक्वल टू बी, AX इक्वल टू बी, तो क्या आ गया हमारे पास? ये रही हमारी पास A मैट्रिक्स, ठीक है जी। और X सोल्यूशन होगा, वो हम देखते हैं। अगर हमारी A 3/4 की है तो ये 4/1 की होगी। और B क्या आ गई हमारे पास? 1 1 1 जो हमने ली है। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, पक्का करे। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि सोल्यूशन तो है। तो इसलिए आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस A मैट्रिक्स को इस X 1/2 1/2 1/2 और Y, ये यहाँ पर मैंने एक Y एंट्री रख दी है। जो Y एंट्री है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, एनी रियल आप यहाँ पर रख दें, कोई भी रियल आप यहाँ पर रख दें। तो आप देखिए अच्छे से, अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इस A मैट्रिक्स को और इस X मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा B आ रहा है, मेरी B मैट्रिक्स आ रही है। इसका मतलब जो मेरा
ये x है, जो मेरा ये x है 1/2 1/2 1/2 और y, जहाँ पर y एनी रियल हम ले सकते हैं, वो इस ax इक्वल टू बी इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सल्यूशन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख सकते हैं, ये आ रहा है बी ऑप्शन, बी मैट्रिक्स हमारा 3/1, 3 रोज 1 कॉलम वाला हमारा बी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये एक्स मेरा सोल्यूशन है। अब अच्छे से देखिए, यहाँ पर मैं कोई भी रियल एंट्री वाई की रख सकती हूँ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसकी पहले 3 एंट्रीज तो क्या हैं, ऑलरेडी रैशनल नंबर 1/2 1/2 1/2, ऊपर से वाई तो मैं कुछ भी रख दूँ, रैशनल इरेशनल कुछ भी। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का गलत है। इंटीग्रल सोल्यूशन क्या, यहाँ पर तो रैशनल इरेशनल सभी सोल्यूशन पॉसिबल हैं, इसने क्या कहा था इंटीग्रल हो, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन ठीक है जी, रैशनल सोल्यूशन पॉसिबल है, रैशनल सोल्यूशन है इसके। तीसरा भी ठीक है जी, रैशनल सोल्यूशन। अब चाहे आप होमोजीनियस सिस्टम का ले लो, चाहे आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम का ले लो, रैशनल सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए जी फोर्थ ऑप्शन, अब फोर्थ ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं क्या। अच्छा एक बात और, फोर्थ पहले दो जो 3 ऑप्शंस थे पहले हमारे, वो आप सबको क्लियर हो गए जी। मैंने आपको एक इरेशनल सोल्यूशन, रैशनल इरेशनल सभी के सभी सोल्यूशन इसमें आ गए जी। वाई को आप कुछ मर्जी पुट कर लो, आप रैशनल नंबर पुट कर लो तो रैशनल सोल्यूशन तो है, इरेशनल पुट कर दो, इरेशनल सोल्यूशन भी आपका निकल कर आ गया, कुछ मर्जी पुट कर दो। पर जो हमने एक एग्जांपल ली है, इसके इंटेग्रल सोल्यूशन तो पक्का नहीं होंगे, क्योंकि पहली 3 एंट्रीज ऑलरेडी रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो था वो कट हो गया। क्योंकि हमने एक ऐसी मैट्रिक्स की एग्जांपल ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स की ले ली जिसके इंटेग्रल सॉल्यूशंस तो पक्का नहीं हो सकते, तो रैशनल सॉल्यूशन पॉसिबल हैं और इरेशनल सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं। तो ए एक्स इक्वल टू बी के रैशनल सॉल्यूशंस हैं एंड ए एक्स इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस के भी रैशनल सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ठीक है जी, आगे फोर्थ ऑप्शन हम देखते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है हमारे पास, इसको हम अभी यहीं से पहले इरेज कर दें, अब देखते हैं जी। तो चलिए देखिए जी, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, a हैज़ पॉजिटिव रैंक, अगर b 0 नहीं है, ए एक्स इक्वल टू बी है जी। अब देखो जी, राइट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू 0, कहते ए का पॉजिटिव रैंक ही होगा, सपोज पॉजिटिव नहीं है, 0 रैंक है। अब रैंक ऑफ ए क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर पॉजिटिव रैंक नहीं है तो मतलब तो रैंक तो 0 है। और रैंक 0 किसका होता है, सिर्फ 0 मैट्रिक्स का रैंक 0 पॉसिबल है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी क्या आ गई, 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स इंटू एक्स तो 0 ही हो गया, 0 मैट्रिक्स ही आएगी। पर राइट हैंड साइड तो मेरी क्या है, नॉन 0 है, गिवन है, ऑलरेडी हमें गिवन है कि राइट हैंड साइड तो नॉन 0 है। तो इसका मतलब तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, नो सोल्यूशन आएगा। बट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि सोल्यूशन तो है, इसका मतलब जो मैंने सपोज किया था कि रैंक 0 हो जाए वो गलत है मेरी सपोजिशन। इसका मतलब मेरी सपोजिशन जो है वो गलत है, रैंक 0 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब रैंक क्या आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब रैंक जो है वो ए मैट्रिक्स का पॉजिटिव रैंक आएगा। आई होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप डिटेल में भी इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप ए मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी ना कि इसका रैंक तो पॉजिटिव ही आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो ठीक है, रैंक 0 पॉसिबल ही नहीं है अगर बी नॉन 0 है, तो ये ठीक। अच्छा, अगर आप सॉल्यूशंस को, इस तरह के सॉल्यूशंस को और डिटेल में देखना चाहें तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा इक्वेशन क्या आएगी, जैसे इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो निकल कर आती है। ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ऑलवेज मोनिक इक्वेशन, लीडिंग कोफिशिएंट ए एन जो होता है वो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट, ये मोनिक इक्वेशन होती है। तो लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा +-1, वैसे +1 ही होता है, आप अगर मतलब डिवाइड कर लेंगे इक्वेशन को -1 से, सो +1 ही आएगा। आपको पता ही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल्स टू 0 करके आप करेंगे तो हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो मोनिक इक्वेशन ही आती है। ठीक है जी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हिसाब से भी आप सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं।
क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा मोनिक इक्वेशन आएगी, तो सॉल्यूशंस रैशनल सॉल्यूशंस ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है जी, आप इन चीज़ों को उस तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर जैसे हमने एग्जांपल ली उससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, और फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारी वो एलिमिनेट हो गई। आई होप आप सबको ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए जी, अब आगे देखते हैं हमने यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें नोट डाउन की है। सबसे पहले तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। एग्जाम्पल्स ऐसी लें जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, जिससे आप रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकें। इससे आपको हमेशा बहुत हेल्प मिलेगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। सेकंड चीज़ इज़ कि जो रैंक है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, और रैंक ज़ीरो जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, अदरवाइज रैंक इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस चीज़ का हमने इस्तेमाल किया फोर्थ ऑप्शन को, हमारी जो फोर्थ ऑप्शन थी क्वेश्चन की, उसको चेक करने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो चलिए जी, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, देखिए जी। 21st क्वेश्चन, लेट एफ इज़ अ नॉन ज़ीरो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म ऑन R3। ठीक है जी, अब इसने क्या बोला हुआ है कि एफ क्या है, नॉन ज़ीरो हो, ठीक है जी, बाइलिनियर भी हो, ठीक है जी, सिमेट्रिक भी हो, ओके ठीक। अब हमारे पास ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस TI R3 से लेकर के R तक, मतलब एंट्रीज क्या होंगी, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में होंगी XYZ, और आंसर क्या आएगा, जस्ट एक स्केलर आएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हम दो ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ले लेते हैं, क्योंकि उसने दो ट्रांसफॉर्मेशंस आगे इस्तेमाल की हैं। तो हम एक T1 ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं R3 से लेकर R तक, और उसको हम, क्योंकि अंदर इनपुट होगी हमारी ऑर्डर ट्रिपलेट, उसकी इनपुट आउटपुट हम ले लेते हैं X की, वो फर्स्ट एंट्री ही रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, इसी तरह हम T2 एक ट्रांसफॉर्मेशन सपोज कर लेते हैं कि उसका आंसर भी यही आएगा। ये हम दोनों इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि इसने भी सपोज ही किया है, ये बोल रहा है सपोज कर लीजिए, तो हमने सपोज कर लिया कि ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। अच्छा, उसके बाद इसने क्या बोला है कि एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू T1 ऑफ अल्फ़ा T2 ऑफ बीटा। ठीक है जी, अब इसने सबसे पहले तो क्या किया है, ऑप्शंस जो हैं उसमें उसका रैंक पूछ लिया, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट पूछ लिया, नेगेटिव सेमी डेफिनेट पूछ लिया, इस तरीके से पूछा है। इसका मतलब हमें एफ़ की जो हमारी बाइलिनियर फॉर्म है उसकी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो ठीक है जी, अब सबसे पहले तो इसकी मैट्रिक्स बनाते हैं। अब एफ़ क्या दी हुई थी हमें, बाइलिनियर फॉर्म ऑन R3 पर दी हुई थी। अब R3 के सबसे पहले तो बेसिस देखो जी, स्टैंडर्ड बेसिस ले लें, E1 E2 E3 हमने क्या किए, स्टैंडर्ड बेसिस ले लिए R3 के। ठीक, अब मैट्रिक्स देखिए जी कि मैट्रिक्स किस तरीके से हमारी बनेगी। मैट्रिक्स हमारी एफ की जो मैट्रिक्स है वो इस तरीके से बनेगी, एफ ऑफ E1 E1, एफ ऑफ E1 E2, एफ ऑफ E1 E3, एफ ऑफ E2 E1, E2 E2, एफ ऑफ E2 E3, एफ ऑफ E3 E1, एफ ऑफ E3 E2, एफ ऑफ E3 E3। इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स को अब हम तैयार करेंगे। अब देखिए जी, सबसे पहले एफ ऑफ क्या है हमारे पास, एफ ऑफ E1 E1। अब यहाँ से देखिए कि कैसे निकल कर आएगा सब कुछ। अब देखो एफ ऑफ, यहाँ से देखो एफ ऑफ E1 E1 मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, क्या आ जाएगा, T1 ऑफ E1 T2 ऑफ E1। ठीक है जी, अल्फ़ा इसके पास गया और बीटा यहाँ गया, तो वही हमने कर दिया। अब देखो जी, T1 ऑफ E1 क्या आएगा, पहले आप सबको क्लियर होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड बेसिस R3 के क्या हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो जी, T1 ऑफ E1 निकालना है, यहाँ से देखो
T1 ऑफ E1 मतलब T1 ऑफ 1 0 0 क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंट्री देगा तो 1 आ गया, तो हमारा T1 ऑफ E1 क्या आ गया 1 इंटू T2 ऑफ E1, इसमें भी E1 डालो जी, T2 ऑफ E1 क्या आ गया T2 ऑफ 1 0 0, ये भी फर्स्ट एंट्री देगा तो फर्स्ट एंट्री 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट f ऑफ E1 क्या आ गया 1। इसी तरीके से हम f ऑफ E1 E2 निकालेंगे, f ऑफ E1 E3 और सभी के सभी एंट्रीज जब आप इसी तरीके से निकालेंगे तो हमारी मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। आप सभी की सभी एंट्रीज इस तरीके से निकाल सकते हैं और हमारी मैट्रिक्स जो है वो क्या दिखेगी, ये 1 0 0। एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा दोबारा क्लीन करके लिखते हैं, ये हमारी मैट्रिक्स निकल कर आएगी 1 0 0 0 0 0 0 0 0, 3/3 की मैट्रिक्स निकल कर आ गई, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था f बाइलिनियर फॉर्म ऑन R3 है, सो f जो था हमारा वो R3 से हमारा चल रहा था, f ऑफ बाइलिनियर फॉर्म ऑन R3, तो इसका मतलब हमारी 3/3 की मैट्रिक्स निकल कर आ गई। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। जो उसने T1 T2 सपोज करने को कहा था, दो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हमने सपोज की, हमारी मैट्रिक्स हमने तैयार कर ली है। अब देखिए जी, क्लियरली इस मैट्रिक्स को देखिए ध्यान से, अच्छे से इस मैट्रिक्स को देखिए जी, ये मैट्रिक्स ऑलरेडी एक्लोन फॉर्म में है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, नॉन ज़ीरो रोज़। नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है जी इस मैट्रिक्स की, एक ही है, सिर्फ एक। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक जो है वो एक आ गया। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मेरा मैट्रिक्स का रैंक एक आ गया। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि f जो थी वो मेरी मैट्रिक्स जो निकल कर आई है वो पॉजिटिव सेमी डेफिनिट है या नेगेटिव सेमी डेफिनिट है। बिल्कुल ठीक है जी। ये देखिए, जब मैंने T1 की वैल्यू, T1 मैट्रिक्स मैंने इस तरीके से ली, T2 मैट्रिक्स मैंने इस तरीके से ली, तो मेरी ये मैट्रिक्स बनकर आई f की, और ये मैट्रिक्स आप अच्छे से देख सकते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आप अच्छे से देख सकते हैं ये मैट्रिक्स जो मेरी निकल कर आई है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज के हिसाब से इस मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस f की मैट्रिक्स का, तो क्या निकल कर आया है, 0 निकल कर आया। डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या है हमारी 1 0 0, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, डायगोनल एंट्रीज। तो जो हमारी आइगन वैल्यूज़ हैं सभी की सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, तो ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स है। और पॉजिटिव सेमी डेफिनेट आई जब मैंने T1 T2 जो मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस थी वो जब मैंने इस तरीके से ली, एक सेकेंड इसको हम थोड़ा सा वो करेंगे हाईलाइट, जब मैंने इस तरीके से मेरी T1 T2 ट्रांसफॉर्मेशंस ली तब मेरी मैट्रिक्स क्या निकल कर आई है इस तरीके की, और इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या निकल कर आई 1 0 0, सभी की सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैट्रिक्स मेरी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट निकल कर आई। और इसी जगह अगर आप इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस को डिफाइन कर देते कि T1 ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स एंड T2 ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू -x, और सभी की सभी एंट्रीज इस f मैट्रिक्स में निकालते, f ऑफ E1 E1, f ऑफ E1 E2, f ऑफ E1 E3, जैसे कि यहाँ पर हमने निकाली सभी की सभी एंट्रीज, तो आप देखते कि जो मैट्रिक्स निकल कर आती, जिस तरह से ये निकल कर आई है इसी तरह से जो मैट्रिक्स निकल कर आती उसकी आइगन वैल्यूज़ लेस देन इक्वल टू 0 निकल कर आएंगी, और वो नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगी। इसका मतलब जो ये थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि या तो मैट्रिक्स पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी या नेगेटिव सेमी डेफिनेट, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन की बात। उसके लिए हम थोड़ी सी पहले तो स्पेस बना लेते हैं,
फिर देखते हैं हम मैट्रिक्स में से अब वो क्या पूछ रहा है, क्या खिचड़ी पूछ रहा है वो। अब देखिए जी, अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि डायमेंशन पूछी है उन सभी R3 के एलिमेंट्स की, वेक्टर्स की, जिनके लिए f ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग टू R3। ठीक है जी। अब अच्छे से देखो, वो सारे वेक्टर्स इसमें लिखने हैं जिसके लिए f ऑफ अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 हो। अब देखो, अल्फ़ा आप एक फिक्स कर लो, मैं अल्फ़ा E1 फिक्स कर लेती हूँ। तो फर्स्ट एंट्री मैंने f की क्या फिक्स कर ली है, E1। ठीक है जी। अब देखो जी, फर्स्ट एंट्री E1 फिक्स कर लो, तो अब ऐसी सेकंड एंट्रीज आप निकालो जिसके लिए f लगाने पर ये 0 आ जाए। तो वो कौन कौन सी हैं, आप आराम से देखो। ये देखो, f ऑफ E1 E2 और f ऑफ E1 E3, ये दोनों मेरी 0 निकल कर आई हैं। मैंने जब, ये देखिए जी, जब हमने f ऑफ E1 E2 निकाला वो भी 0 आया, f ऑफ E1 E3 निकाला वो भी 0 आया। इसका मतलब f ऑफ E1 E2 निकाला वो भी 0, f ऑफ E1 E3 निकाला वो भी 0। इसका मतलब जब मैंने अल्फ़ा E1 फिक्स किया तो कौन कौन सी सेकंड एंट्री ऐसी आई जिनके साथ f ऑफ E1 के साथ लगाने पर 0 आया। सिर्फ 2 एंट्रीज ऐसी मेरी निकल कर आई। कौन कौन सी, E2 एंड E3। इसका मतलब मेरा बिट्टा क्या क्या है, E2 एंड E3। तो डायमेंशन क्या निकल कर आ गई मेरी, 2 ऐसे वेक्टर्स की। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी ठीक है, डायमेंशन 2 है। 2 वेक्टर मेरे E2 E3 2 ऐसे निकल कर आए हैं। आई होप ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जी, अब फोर्थ ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, अल्फ़ा सच दैट f ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा। अब दोनों की दोनों एंट्रीज सेम हों, अंदर दोनों की दोनों एंट्रीज सेम हों। अब इन वेक्टर्स की डायमेंशन देखनी है जी, क्या होगी। अब अच्छे से देखो हमारे पास क्या है जी, f ऑफ E1 जब निकाला तो वो तो नॉन ज़ीरो आया, वो तो 1 निकल कर आया है, तो वो तो नॉन ज़ीरो है, तो ये तो छोड़ दो। उसने तो 0 पूछा है कि दोनों सेम एंट्रीज हों और आंसर 0 निकल कर आए। तो वो कौन कौन सी हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वो, ये देखिए हम उनको हाईलाइट करते हैं। f ऑफ E2 ये भी 0 है, f ऑफ E3 एंड E3 ये भी 0 है। तो हमारे पास f ऑफ E2 एंड E2 भी 0 आया, f ऑफ E3 एंड E3 भी 0 आया। तो सिर्फ 2 ऐसे एलिमेंट्स, अब भी मुझे सिर्फ 2 ही मिले हैं जिनके साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब डायमेंशन क्या आ गई जी, 2। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है, डायमेंशन 2 ही है। आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। कुछ भी ना समझ आया हो तो आप बैक जा करके अच्छे से वीडियो को स्लो करके इजीली सुन सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या कॉपी पेन पर नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कि हमने यहाँ पर नोट डाउन करने वाली कौन सी चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ आपको नोट ये करनी चाहिए कि आप एग्जाम्पल्स ऐसी सोचें जिससे आपको ऑप्शंस को टिक करने में इजी हो सके। ठीक है जी। और सेकंड चीज़, जब आपको बाइलिनियर फॉर्म की वो बात कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर उसने बाइलिनियर फॉर्म ही ली हुई थी। जब वो बाइलिनियर फॉर्म की बात करे तो आप मैट्रिक्स बना लें पहले, फिर उस मैट्रिक्स से रैंक पूछ ले, चाहे वो आपको इस तरीके से एलिमेंट्स पूछ ले डायमेंशंस पूछने के लिए, जैसे कि उसने सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में पूछे हैं, या फिर रैंक पूछ ले जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है, या फिर वो पूछ ले कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है या नेगेटिव सेमी डेफिनेट है। तो हमेशा क्या करें, सबसे पहले तो उस फॉर्म की मैट्रिक्स जनरेट कर लें, फिर उससे आप ये सारी चीज़ें ईजीली निकाल सकते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा इन डिटेल। थैंक यू सो मच मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मुझे अच्छे से पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और आगे आप कोई भी और सीरीज़ देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर मैथ्स की, लीनियर अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, +1 +2 के मैथमेटिक्स हो गए, कुछ भी आप चाहते हो इस यूट्यूब चैनल पर, तो पक्का से मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।